नमस्कार। 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बिहार में कैबिनेट की बैठक 2 सप्ताह से नहीं हुई है। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि हर मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन त्योहारों का महीना रहने की वजह से 2 सप्ताह से कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से बिहार में बहुत सारे एजेंडे अभी बिना मुहर के पड़े हुए हैं। सभी मंत्रियों को, बिहार सरकार के सभी मंत्रियों को सूचना दे दी गई है कि कैबिनेट में भाग लेना बहुत ही अनिवार्य है। इसकी सूचना सभी मंत्रियों को भेज दी गई है, कारण कि इस बार का जो कैबिनेट की जो बैठक 22 नवंबर को होने वाली है, वो बैठक बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो कई तरह से बिहार के सभी कर्मचारियों के लिए भी कई तरह से महत्वपूर्ण है। इस बैठक में कई निर्णय होगा। पहला कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में ही केंद्रीय कर्मचारियों का 4% DA की बढ़ोतरी कर दिया था। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि अभी कर्मचारियों का जो DA है वो 42% मिल रहा है। अब जब कैबिनेट की बैठक हो जाएगी, उस पर मुहर लग जाएगा, तो ये 42 से बढ़कर 46% हो जाएगा। तो ये मामला भी तमाम कर्मचारियों को और पेंशनरों को जो बिहार में हैं, उन सबों को पूरा लाभ होने वाला है। और 22 नवंबर का जो बैठक होने वाला है कैबिनेट का, इसका बेसब्री से बिहार के लगभग 6 लाख से ऊपर कर्मचारी जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बिहार सरकार कब कैबिनेट की बैठक हो और इसका लाभ उन्हें मिले। इसका लाभ जो जैसे ही कैबिनेट के बैठक का मुहर लगता है, कैबिनेट में बैठक में जो प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो इसका लाभ दिसंबर महीना से ही होगा। दिसंबर महीना से ही जो भी पेंशनर होंगे उनको वेतन जो होगा, पेंशन जो मिलेगा, वो तो बढ़ के मिलेगा ही। और तमाम कर्मचारी जो बिहार सरकार के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उन सबों को दिसंबर माह का वेतन में बढ़ोतरी होगा और दिसंबर से ही वो मिलना शुरू हो जाएगा। और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैबिनेट की बैठक में ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा नियोजित शिक्षकों को। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि नियोजित शिक्षकों का जो ये मांग है वो बहुत दिनों से ये चला आ रहा है। राज्य सरकार भी पहले तो तैयार नहीं थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार तैयार हो गई है। उसका फाइनल नियमावली भी बन गया है, फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। तो 10 दिसंबर के बाद परीक्षा होना है। सभी नियोजित शिक्षक इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दिया है। कैबिनेट के मुहर के बाद ही परीक्षा की तैयारी शुरू हो जाएगी और कैबिनेट के मुहर लगने के बाद विद्युत विभाग को भेज दिया जाएगा। इस तरीके से 22 नवंबर को होने वाली बैठक जो है वो कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी महत्वपूर्ण है इसलिए भी होगा क्योंकि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का जो दर्जा मिलने वाला था, उसका प्रारूप लगभग तैयार हो चुका है। और वो आपको जैसा मालूम है कि 1 माह पहले इसके लिए सुझाव भी मांगा गया था और आपको याद होगा कि लगभग 1 लाख से ऊपर लोगों ने इस पर सुझाव दिया भी है। और उस सुझाव को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने एक प्रारूप तैयार किया है कि राजकर्मी को तो दर्जा मिलेगा, लेकिन उसके लिए सक्षमता परीक्षा है, उसे पास करना होगा। कारण कि एक ही विद्यालय में जो शिक्षक काम कर रहे हैं, अभी आपको ने देखा होगा कि BPSC से जो लोग आए हैं वो परीक्षा पास करके आए हैं, तो उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया है। तो वैसे ही अगर नियोजित शिक्षक भी उसमें काम करेंगे तो बिना परीक्षा का राजकर्मी का दर्जा देना संभव नहीं है। तो बिहार सरकार ने यह तय किया कि उन्हें सक्षमता परीक्षा पास करना होगा और इसके लिए 3 बार उन्हें मौका मिलेगा परीक्षा देने के लिए, पास करने के लिए। और अगर पास नहीं करेंगे तो उनको आगे का मार्ग में कठिनाई होने वाला है। और इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बातचीत लगभग तय हो गई है, क्योंकि इसी बोर्ड को इसका परीक्षा लेना है। तो इस परीक्षा के बाद नियोजित शिक्षकों को स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा और राजकर्मी का दर्जा भी मिलेगा और राजकर्मी भी कहलाएंगे। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो तमाम शिक्षक भाई बहनों से सादर निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस तरह का एनर्जेटिक और पॉजिटिव वीडियो देखने के लिए आप हमेशा हमारे चैनल पर जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। धन्यवाद।